अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा बयान दिया है। उसके बाद से ममता बनर्जी का बयान आता है कि हमसे मिलने अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, हम उस पर बात करेंगे। इसमें बाकायदा ये आपको याद होगा, लोकतंत्र पे लाल स्याही बीजेपी के द्वारा पिछले 10 सालों में मोदी जी की सरकार बनने के बाद से या उसके 1-2 साल बाद से मान लीजिए, और ये जौनपुर की मडियाहू सीट है जहां तकरीबन यही मार्जिन है, 1206 वोटों से समाजवादी पार्टी जीती। जरा ये देखिए आप, 2012 में भाजपा को 6% वोट मिलता है, सपा को 55। लेकिन जब 2024 में बाई इलेक्शन होता है तो आप ये अंतर देखिए, क्या ये मानने लायक है? अब आप मिल्कीपुर अयोध्या में इस उपचुनाव में हम लोग बाकायदा ग्राउंड पर थे, और कुंदरकी के आंकड़े अगर आपको पता होंगे तो बीजेपी के 10 सालों में ईडी द्वारा राजनेताओं पर रजिस्टर्ड केसों की संख्या अखिलेश यादव ने बताई है 193 केस, जो वहां पर वोटों की लूट हुई उसके हम सब खुद गवाह बने। बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार चुनाव आयोग पर, भारतीय जनता पार्टी पर और ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये जो कार्यप्रणाली फिलहाल एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग की नजर आ रही है, और जिस तरीके का पूरा व्यवहार रहा बंगाल चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी का और तमाम केंद्रीय बलों को डिप्लॉय करके चुनाव आयोग का, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा बयान दिया है। बाकायदा उन्होंने एक पीपीटी जारी किया है और उसके जरिए उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लोकतंत्र की लूट कर रहे हैं, मतों की लूट कर रहे हैं। उस पे पहुंचने से पहले जरा समझिएगा, बंगाल की तकरीबन 49 सीटों पर, जिस पर पिछली बार मतलब लास्ट आखिरी विधानसभा चुनाव में टीएमसी मतलब ममता बनर्जी की पार्टी 49 में से 48 सीटें जीती थी, उस पे 27 लाख मतदाताओं को कानूनी पचड़े में फंसा के वोट डालने से रोक दिया गया। अब जब उसी का नतीजा आप देखेंगे तो उन्हीं 49 सीटों में तकरीबन आधे से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली हैं। इसका मतलब साफ है कि एसआईआर, चुनाव आयोग और ईवीएम और वोटों की घपलेबाजी के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के गढ़ में बाकायदा वोटों की चोरी की है। लेकिन बात यही नहीं रुकती। उसके बाद से ममता बनर्जी का बयान आता है कि हमसे मिलने अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, हम उस पर बात करेंगे। अखिलेश यादव जी भी कहते हैं कि हाँ, हम पश्चिम बंगाल जाएंगे। ममता बनर्जी बाकायदा इस बात से भी इनकार कर देती हैं कि वो इस्तीफा देगी। उनका कहना है कि 100 से ज्यादा सीटों पर वोटों की चोरी हुई है और उनको जबरदस्ती हराया गया है, वो चुनाव हारी नहीं है। चुनाव आयोग के खिलाफ उनकी बयानबाजियां आती हैं। लेकिन अब जब अखिलेश यादव ने अपने साथ हुए पूरे घटनाक्रम की पोल पट्टी खोली है तो इससे बहुत कुछ जाहिर हो रहा है, बहुत कुछ साबित हो रहा है। उन्होंने बाकायदा एक पीपीटी पत्रकारों को शेयर की, यहां तक कि उसकी हार्ड कॉपी भी बंटवाई। उन्होंने साफ तौर पर एक निशाने पे लोकतंत्र नाम से पीपीटी बनाई और वो सारे पत्रकारों के साथ शेयर की। इस पीपीटी को जरा आप देखिएगा। इसमें बाकायदा ये आपको याद होगा, लोकतंत्र पे लाल स्याही। इस घटना को शायद मसीह जी को शायद बहुत कम लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। इनका सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था और किस तरीके से इन्होंने मतों की चोरी की थी उस पर बाकायदा बाद में कार्रवाई हुई। और मसीह जी का जो ये चेहरा है ये बहुत वायरल हुआ था, देश के तमाम लोग जानते हैं। और इस चेहरे को बाकायदा अपनी पीपीटी के पहले पन्ने पर अखिलेश यादव ने जगह दी। और ये उपचुनाव की तस्वीर है जहां से ये पीपीटी शुरू होती है। वहां कैसे एक महिला पर एक पुलिस वाला अपनी पिस्टल ताने खड़ा है और लोकतंत्र पर पिस्टल तानने जैसा ये महसूस होता है, ऐसा अखिलेश यादव जी का कहना था। उन्होंने पत्रकारों के सामने अपनी बात रखते हुए वो तमाम आंकड़े रखे जिनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है 2022 हो या 2024 के चुनाव हो या उसके आसपास के तमाम उपचुनाव हों। उन्होंने बाकायदा एक लाइन लिखी कि पुलिस और प्रशासन के प्रयोग से चुनाव की लूट। अब जरा आप ये आंकड़ा देखिए, कुंदरकी में उपचुनाव होता है और वहां पर किस तरीके के आंकड़े समाजवादी पार्टी ने जारी किए हैं। और ये समाजवादी पार्टी के पास ही आंकड़े नहीं है, उस हर व्यक्ति के पास है जिसको थोड़ा बहुत भी इंटरनेट पर गूगल करने आता है। आजकल एआई आ गया है, आप चैट जीपीटी पे डाल के चेक कर लीजिए, जेमिनी पे चेक कर लीजिए, कहीं भी चेक कर लीजिए। इस पे बाकायदा कुंदरकी विधानसभा में वोट की डकैती लिखते हुए
उन्होंने आंकड़ा दिया कि 2012 में तकरीबन 37% वोट सपा को मिले विधानसभा चुनाव में और 29% भाजपा को। वहीं 2017 में 42% सपा को मिले और 37% भाजपा को। और 2022 के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 46% वोट मिले थे सपा को और 30% भाजपा को। लेकिन जब 2024 में बाई इलेक्शन होता है तो आप ये अंतर देखिए, क्या ये मानने लायक है? और कुंदरकी के आंकड़े अगर आपको पता होंगे तो समाजवादी पार्टी का कितना कोर वोटर है ये आपको पता है। वो किसी भी हालत में भाजपा नहीं जा सकता, ये बात तो भाजपा को भी पता है। लेकिन वहां सपा को मिलते हैं 12% वोट और भाजपा को मिलते हैं 77% वोट। और ये आंकड़ा यही नहीं रुकता है, उन्होंने बाकायदा रामपुर विधानसभा सीट का भी जिक्र किया है। वहां भी उन्होंने वोटों की डकैती का एक ये पीपीटी में जिक्र किया है। जरा ये देखिए आप, 2012 में भाजपा को 6% वोट मिलता है, सपा को 55। 2017 में 25% वोट भाजपा को मिलता है और 47% वोट पाके सपा चुनाव जीतती है। 2022 में भी कमोबेश यही स्थिति है, 35% भाजपा को और 60% सपा को, 25% का अंतर है। लेकिन ठीक यही 25-26% का वोटों का अंतर भाजपा 2022 के बाई पोल में रामपुर में ले आती है। और किस तरीके से उपचुनाव में वोटों की चोरी होती है यह दिखाने की कोशिश अखिलेश यादव ने इस पीपीटी में की है। अब आप मिल्कीपुर अयोध्या में इस उपचुनाव में हम लोग बाकायदा ग्राउंड पर थे, हमने वहां प्रशासन की जो मनमर्जी थी, जो वहां पर वोटों की लूट हुई, उसके हम सब खुद गवाह बने। और ये 2022 असेंबली इलेक्शन में वहां पे 48% वोट पाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की। और 2024 के जनरल इलेक्शन में जो लोकसभा चुनाव था, अवधेश प्रसाद जी वहां से चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर मिल्कीपुर विधानसभा में जो वोट मिला सपा को वो तकरीबन 49% था और 44% भाजपा को मिला। लेकिन ठीक इसका उलट जब 2025 में मिल्कीपुर में उपचुनाव होता है तो आप देखिए 60% वोट भाजपा को मिल जाता है और तकरीबन 34% वोट सपा के हिस्से आता है। और उस चुनाव में बाकायदा एक बुजुर्ग का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक साथी पत्रकार से वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने 6 वोट मारे हैं। और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, इंटरनेट पर बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। और ये देखिए 2022 के चुनाव में वोटर लिस्ट से नाम हटाकर चुनाव की लूट। और 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का कहना है कि उन्होंने 18,000 शपथ पत्र चुनाव आयोग को भेजे और चुनाव आयोग ने एक भी शपथ पत्र पर कार्यवाही नहीं की, न ही कोई जवाब आया। यहां तक कि बाद में चुनाव आयोग इस पर हीला हवाली करता रहा कि हमारे पास ना कोई शपथ पत्र आया है, ना हमें कोई मेल प्राप्त हुआ, ना हमें कोई संदेश समाजवादी पार्टी से आया है। वो भी बाद में अखिलेश यादव ने अपने बयान में ये भी कहा कि बाद में जब दबाव पड़ा और हमने साबित किया तो चुनाव आयोग ने तमाम जिलाधिकारियों को ये सूचना भेजी। अब ये आप ये भी देखिए, छिबरा मऊ कन्नौज का आंकड़ा है बीजेपी की वोट डकैती। ये बाकायदा इन्होंने एक आंकड़ा दिया है कि वोट कटने से समाजवादी पार्टी 1111 वोट से हारी। ये 2022 के चुनाव का नतीजा है। सपा के दिए गए शपथ पत्रों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बाकायदा देखिए बीजेपी को यहाँ 44.31% वोट मिलता है और सपा को 43.91% वोट मिलता है। मतलब 1000 वोटों का मार्जिन। और जो छिबरा मऊ विधानसभा में जबरदस्ती बीजेपी ने वोट काटे उसका असर ये रहा कि सपा हार गई। ये क्लेम अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया है। और ये जौनपुर की मडियाहू सीट है जहां तकरीबन यही मार्जिन है, 1206 वोटों से समाजवादी पार्टी जीती। और वहां भी काटे गए वोटों का आंकड़ा बाकायदा समाजवादी पार्टी ने इसी को भेजा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुश्किल से 0.50 का भी फर्क इसमें नजर नहीं आता जो समाजवादी और बीजेपी के वोटों का फर्क है। अब आप शाहगंज जौनपुर की एक और विधानसभा सीट है, वहां मात्र 719 वोटों का अंतर था। वहां भी काटे गए वोटों का आंकड़ा समाजवादी पार्टी ने ईसीआई को भेजा, लेकिन ईसीआई ने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। उस पर भी अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल खड़े किए हैं। अब ये देखिए, बीजेपी के द्वारा पिछले 10 सालों में मोदी जी की सरकार बनने के बाद से या उसके 1-2 साल बाद से मान लीजिए, जब उनको सारी जगह पे उन्होंने अपने लोगों को सेट कर लिया, ये कहा जा सकता है क्योंकि कोई भी सत्ता में पार्टी आती है अपने लोगों को व्यवस्थित करती है। तो बीजेपी के 10 सालों में ईडी द्वारा राजनेताओं पर रजिस्टर्ड केसों की संख्या अखिलेश यादव ने बताई है 193 केस। जो अपनी पीपीटी में अखिलेश यादव ने बताया है 193 केस
ईडी के द्वारा तमाम विपक्ष के नेताओं पर दर्ज किए गए। अब उसमें जो जिन लोगों पर आरोप साबित हुए उनकी संख्या आप जरा देखिएगा, 1.03% है, मतलब 1%, मोटा माटी 1%। 193 केसेस में से बमुश्किल 1 से 2 केसेस में कन्विक्शन सिद्ध हुआ, मतलब आरोप सिद्ध हुआ। यह पूरी तरीके से ईडी और सीबीआई और आईटी तमाम संस्थाओं के द्वारा राजनेताओं को या विपक्ष को डराने की जो कोशिश है उस पर यह टीपीटी सवाल कर रही है। अब असली बात ये उठती है, असली मुद्दा ये उठता है कि अखिलेश यादव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बात क्यों बता रहे हैं। अखिलेश यादव के सामने 2027 का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हो चुका है और भारी संख्या में इस बात के आरोप ईसीआई पे लगे, केंद्रीय चुनाव आयोग पे लगे और जो प्रदेश का स्टेट चुनाव आयोग है उस पे लगे कि बाकायदा समाजवादी पार्टी के वोटर्स के वोट काटे गए और खास तौर पे यादव और मुसलमान वोटर्स के वोट काटे गए। बाद में फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके तमाम वोट काटे जा रहे थे, जिसका बाकायदा आंकड़ा आपको समाजवादी पार्टी के तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में और यहां तक कि जमीन पर जो पत्रकार हैं और तमाम खबरें हैं जो बता रही हैं कि एक एक बूथ पर कैसे 200-200, 300-300 वोटों पर क्वेरी लगाई गई और स्पेसिफिकली उनकी जाति या धर्म देखकर। और ये तमाम बातें सिर्फ दावे नहीं हैं, ये सच हैं जमीन पर। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये क्लेम करना पड़ा था कि चुनाव आयोग ने उनके वोटर्स के वोट तक काट दिए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। और यही बात शायद अखिलेश यादव को और तमाम विपक्ष को परेशान कर रही है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव है और जिस तरीके से वोटों की लूट की जा रही है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने आप को बाकायदा वहां मूक बनाकर बैठा हुआ है, कोई जवाब नहीं दे रहा है और लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का आरोप लग रहा है। ऐसी स्थिति में 2027 के चुनाव में क्या बेईमानी नहीं होगी? क्या वोटों की लूट नहीं होगी? क्या लोकतंत्र पर खतरा नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी तमाम पैतरे अपनाकर, शाम दाम दंड भेद अपनाकर देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती हो? और यही खतरा, यही डर शायद अखिलेश यादव को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारे आंकड़े रखने पर मजबूर कर रहा है कि कहीं उत्तर प्रदेश और पूरे देश में विपक्ष को समाप्त ना कर दिया जाए, कहीं उस संवैधानिक ढांचे को चोट ना पहुंचा दी जाए जिससे इस देश के दलित पिछड़ों को हक और अधिकार मिले, महिलाओं को हक और अधिकार मिले। अगर लोकतंत्र खतरे में होगा, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में होंगी, अगर संवैधानिक संस्थाएं किसी राजनीतिक दल या खास विचारधारा की गुलाम बन जाएंगी, तो इस देश के तमाम दलित पिछड़ों, ओबीसी, एससी, एसटी के हक अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। उनको मिली आजादी जो 1947 में अंग्रेजों के द्वारा दी गई, वो छीन ली जाएगी और छीनने के बाद शायद इस देश में मनवादी ताकतों की फिर से सत्ता होगी। और ऐसी स्थिति में वो तमाम विपक्ष के नेता जो क्षेत्रीय दलों के लीडर हैं और ओबीसी, एससी, एसटी समूहों की या उस वर्ग की राजनीति करते हैं या दलित और कुचलों की बात करते हैं, उनके लिए खतरे खड़े हो जाएंगे। जब लोकतंत्र खतरे में होगा तो इस देश के दलित पिछड़े भी खतरे में पड़ जाएंगे।